आपको एक जरूरी बात बतानी है। ये है मिशेलिन स्टार अवार्ड, किसी भी रेस्टोरेंट को मिलने वाला सबसे बड़ा और एक्सक्लूसिव अवार्ड। इसी की वजह से हमारे रेस्टोरेंट में हर वक्त इतनी भीड़ रहती है। हाँ, पर ये आपके लिए तो अच्छी बात है, पर इससे हम जैसों का क्या फायदा? ये मिला तो हमारी वजह से, पर हमें इसके बदले क्या मिला? क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि इस रेस्टोरेंट का नाम है जियोवानीज, ना कि फ्रेड्स या रॉयस या टॉय, जो भी तुम्हारा नाम हो। और तुम यहाँ काम करते हो, इसी बात से तुम्हें खुश रहना चाहिए। खैर, सिर्फ एक ही चीज है जो एक मिशेलिन स्टार से ज्यादा मायने रखती है, और क्या कोई बता सकता है वो क्या है? वो है 2 मिशेलिन स्टार्स। और आज यहाँ आ रहे इंस्पेक्टर साहब को या साहिबा को हमारा रेस्टोरेंट पसंद आया तो हमें वो दूसरा अवार्ड भी मिल सकता है, और फिर मेरे दोनों हाथों में लड्डू होगा। समझ रहे हो ना, दोनों हाथों में लड्डू। पॉइंट ये है कि मुझे आज सबकी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो शुरू हो जाओ। जाओ जाओ। हेलो सर, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाय, मेरे लिए कोई टेबल खाली है? यस सर, मेरे साथ आइए। नहीं 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 नहीं, रुकिए, आप यहाँ नहीं आ सकते। क्या कहा आपने? देखिए, आज हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट यहाँ आने वाले हैं, तुम तो जानती हो, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें ये लगे कि तुम जैसे लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। माफ कीजिए, क्या मतलब मेरे जैसे लोग? ये वही इंस्पेक्टर होगी। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि ऐसे कंगाल लोग यहाँ आते हैं। तो बताइए मैं क्या करूँ? इसे कोने में बिठा दो, जहाँ किसी की नजर न पड़े। बीच में बिठाया तो ये बदबू फैलाएगा। यस सर। माफ कीजिए सर, चलिए आपको आपकी टेबल दिखा दूं। हेलो, वेलकम टू जियोवानीज। मैं हूँ जियोवानी। आप जियोवानी हैं? मुझे नहीं पता था यहाँ मालिक ही वेलकम क्या करते हैं। आप वाकई कस्टमर्स की इज्जत करते हैं। वैसे मेरा तो यही मानना है कि हर कस्टमर की इज्जत करो, क्योंकि उनकी इज्जत में ही हमारी बरकत है। ओह, आपकी सोच बड़ी अच्छी है। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ नोट्स बना लूं? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आइए, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। आइए। ये है इस रेस्टोरेंट की सबसे बेस्ट जगह। ओह, थैंक यू। ये रहा हमारा मेन्यू। आपको शायद पता ही होगा, हमारे पास पहले ही एक मिशेलिन स्टार अवार्ड है, पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही हमारे पास 2 मिशेलिन स्टार अवार्ड्स होंगे। बड़ी अच्छी बात है। कोई ऑर्डर लेगा? अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको हमारी बेहतरीन डिशेस के बारे में बताना चाहूंगा। ये है हमारा नूडल्स, जो बहुत ही बेहतरीन होता है। वो देखिए, वो आप कब से आपको बुला रहे हैं। ओह, आप छोड़िए उसे, उस पर ध्यान मत दीजिए। कभी कभी हम बेघर और गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। वो क्या है, समाज सेवा भी तो करनी चाहिए ना। लोगों की सेवा के लिए जियोवानीज दिन और रात तैयार रहता है। ये तो आप अच्छा करते हैं। शुक्रिया। क्यों ना ऐसा करें, आप मेन्यू पढ़िए, तब तक मैं बस यूं गया और यूं आया। क्या चाहिए आपको? अरे खाना चाहिए, और क्या? क्या मैं यहाँ का वेटर लगता हूँ? और खाने का पैसा चुकाना पड़ेगा, यहाँ खाना फ्री में नहीं मिलता। मैं कैश देने वाला हूँ। पहले जरा कैश दिखाइए। क्या कैश दिखाऊं? मैं मुफ्तखोरों को पहचान लेता हूँ। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता, हर चीज के पैसे लगते हैं। तो पहले पैसे दिखाओ, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखो, इतने काफी होंगे ना? सुनो, यहाँ आओ। ये लो, इस आदमी को एक ग्रिल चीज सैंडविच दो और एक गिलास पानी भी। यस सर। क्या मुझे सैंडविच नहीं चाहिए? शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें यहाँ खाने दे रहा हूँ। देखो, बेकार में मेरे लिए परेशानी खड़ी मत करो।
तो बताइए। बहुत बढ़िया। मेरा मानना है जियोवानी। नहीं नहीं, प्लीज कॉल मी जियो। ओके जियो, आप अपने कस्टमर्स का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। आपका शुक्रिया। कहा ना, मेरा तो यही मानना है, हर कस्टमर की इज्जत करो क्योंकि क्या हो रहा है? हेलो, प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। और आपको डिजर्ट बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बताएगा यहाँ खाना कितने घंटे बाद मिलता है? ये लीजिए। वो क्या है? क्या क्या है? वो मुझे भी यही ऑर्डर करना है। कान खोलकर सुनो अंकल, मैंने यहाँ आपको बैठने भी इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पर एक इंस्पेक्टर बैठी हैं और मुझे उनके पास से सेकंड किचलिन अवार्ड चाहिए, वरना मैं कब का तुम्हें उठवा कर यहाँ से बाहर फेंकवा देता। ओह, हाय। ओह, इसके लिए माफी चाहता हूँ। कई बार इन गरीब लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनकी सेवा करके दिल को सुकून मिलता है। वो छोड़िए, इसे ट्राई कीजिए। जियोवानीज का वर्ल्ड फेमस डबल चॉकलेट केक। ये चॉकलेट यहाँ पर आया है सीधा इटली से। ओह, वाकई? ओह, ये तो शानदार है। क्या इतना शानदार है कि आप हमें दूसरा किचलिन अवार्ड दिलवा सकती हैं? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कम ऑन, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। आप इंस्पेक्टर हैं, इसीलिए तो सब कुछ नोट कर रही हैं। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही नोट कर रही थी क्योंकि मुझे भी एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोलना है। इससे आगे चलकर बड़ी मदद मिलेगी। एक मिनट। अगर आप वो इंस्पेक्टर नहीं हैं, तो फिर वो कौन है? मेरे जाने से पहले जरा ये सुन लो, मैं इसे साथ लेकर जा रहा हूँ। क्या? उसे हाथ कैसे लगाया? मेरा किचलिन स्टार तुम्हारे पास क्या कर रहा है? माफ करना, मुझे अपना नाम बताने का मौका नहीं मिला। मेरा नाम डेविस है, इंस्पेक्टर डेविस। मैं ही रेस्टोरेंट्स को उनके स्टार देता हूँ। ओके, ऑल राइट। इंस्पेक्टर डेविस, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। एक मिनट। आपको वो चॉकलेट केक चाहिए था ना? मैं आपको ऐसा चॉकलेट केक खिलाऊंगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। बंद करो यह नाटक। अब मैं यहाँ खाने कभी नहीं आऊंगा, और मेरे रिव्यू के बाद और भी बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। और यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, ये मेरे बिजनेस कार्ड अपने पास रखिए। अगर किसी को नई नौकरी की तलाश हो तो ऐसे कई बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं जो अच्छी तनख्वाह देते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको तो कम से कम ये पता होना ही चाहिए था। हर कस्टमर की इज्जत करो, उनकी इज्जत में ही तुम्हारी बरकत है। गुड लक मेरे दोस्त। एवरीबॉडी, काम छोड़ो और यहाँ ध्यान दो। तो ये आपने सुना ही होगा, मैं मेन्यू में एक नई डिश ऐड कर रहा हूँ, और उसे मैं नहीं बनाऊंगा, आप में से कोई बनाएगा। ओके? और जिसकी भी डिश सबसे अच्छी होगी, उसे हमारे नए मेन्यू में परमानेंट जगह मिलेगी। ये लो, तुम भी लो। मेरी ही डिश होगी। अपनी डिश मेन्यू में आना सबका सपना होता है। सच में बहुत मजा आएगा। इतना भी उछलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब जानते हैं मैं सबसे बढ़िया कुक हूँ। चलो वापस काम पर लग जाओ। एक्सक्यूज मी शेफ, क्या मुझे भी वो मिल सकता है? तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं? ये लो। वो क्या हुआ? ये सफाई वाला है, ये डिश नहीं बना सकता। इसे बस सफाई के काम पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है इसे भी मौका मिलना चाहिए। और तुम तो यहाँ के बेस्ट कुक हो, तो तुम्हें किस बात का डर है ना जोश? मैं डर नहीं रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ।
ओके, तो फैसला हो गया। गुड लक। बहुत शुक्रिया सर। अच्छी डिश बनाना। अच्छी डिश बनाना। शुक्रिया बहुत अच्छे। शुक्रिया। वैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना नहीं उछलता। तो तुम अपना काम करो, खाना बनाना हम पर छोड़ दो, ठीक है? चलो अब अच्छे बच्चे की तरह कचरा उठाओ। थैंक्स। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सुनो पेड्रो, जरा इसे टेस्ट करके बताओ ना। हाँ जरूर। क्या लगता है, और नमक डालूं? नमक ठीक है। थोड़ा कॉर्न स्टार्च डालकर इसे गाढ़ा कर दो और थोड़ा नींबू डाल लेना। ठीक है। तुमने सही कहा। कमाल का टेस्ट आया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इतना तो चलता है। अरे यार, घर से फोन आया। सुनो पेड्रो, जरा इसे तैयार कर दोगे? मैं कैसे आपकी जगह? थैंक्स, संभालो इसे। हेलो। ये क्या कर रहे हो? माफ करना, पॉल को एक जरूरी कॉल आ गई तो उसने मुझे कहा कि इसमें। भूलो मत, तुम कचरा उठाने वाले हो। तुम्हारा काम झाड़ू लगाना है, करछी चलाना नहीं। माफ करना, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना तुम खाना बर्बाद कर देते। और डाला तो नमक ज्यादा हो जाएगा। तो अब तुम मुझे सिखाओगे? तुम एक जैनिटर? तुम कभी कुक नहीं बन सकते। जाओ, जाकर कचरा बाहर फेंको, जाओ। कितनी गंदी बदबू है। रुको पेड्रो, रुको। मुझे कुछ फेंकना है। क्या है? ये कैन। अब अच्छे बच्चे बनो और इसे भी फेंक दो। ये क्या है? तुम अब भी वो डिश बनाने के बारे में सोच रहे हो? वैसे कोशिश करने में क्या हर्ज है ना? तुम इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो, कोई फायदा नहीं होगा पेड्रो। तुम एक सफाई वाले हो तो सफाई करो। शायद वो सही बोल रहा है। पता नहीं मैं ही क्यों सपने देखता हूँ। हे, अंदर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है क्या? हुआ क्या है? उसका कोई फायदा नहीं। जॉस सही बोलता है, मुझे सफाई ही करनी चाहिए। हे, देखो, उसकी बात मत सुनो। तुम क्या बनोगे उसका फैसला वो नहीं करेगा, ये तुम्हारा फैसला है। ये तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम एक कुक हो। मैं हमेशा से कुक नहीं था। एक मिनट, ये देखो। तुम हाँ सफाई करते थे? हाँ, ये जॉब मिलने से पहले मैंने जिंदगी से यह सीखा है कि अगर तुम इरादा कर लो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा करना चाहिए, वो है खुद पर। वाह, मैंने तो इस तरह कभी नहीं सोचा था। तो अब सोचना। शुक्रिया। चलता हूं। नमक कम है। हेलो, बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे देर हो गई क्या?
मैंने बर्गर बनाए हैं। बाकी लोग रेस्टोरेंट में है। शेफ वहाँ विनर चुनने वाले हैं। शुक्रिया। रुको रुको, जरा मुझे चखने तो दो। ठीक है। रुको 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 रुको, वहां सिर्फ कुक्स ही जा सकते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, इसे मैं ले जाता हूं। आप? ठीक है, शुक्रिया। पता कैसे चलेगा मेरी डिश कौन सी है? हाँ चलो, तुम्हारा नाम लिख देते हैं। ये लो, हो गया। मदद के लिए शुक्रिया, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। ओके, सब रेडी? वो पल आ गया जिसका सबको इंतजार था। चलो। तो टेस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले है पॉल और इसके शानदार कबाब। बड़े जबरदस्त फ्लेवर्स हैं पॉल, गुड जॉब। इसके बाद है शानदार लाजवाब सुशी। इसे कहते हैं परफेक्ट सुशी। बहुत बढ़िया जेन, थैंक यू शेफ। तुम लोगों ने तो मेरा काम मुश्किल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मीट बॉल्स, मैं भी इन्हें मेन्यू में जोड़ने की सोच रहा था। इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। बिल्कुल वाहियात। किसने बनाई ये घटिया चीज? पेड्रो, वो जैनिटर? वही तो, मैंने उससे कहा था कि सफाई के काम पर ध्यान दो। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये बर्गर खाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का है। इतना जूसी बर्गर मैंने आज तक नहीं खाया। किसने बनाया ये? मैंने सर। थैंक यू। वाह, इसके आगे तो कोई नहीं टिक पाएगा। हमारे मेन्यू में जिसकी डिश को जगह मिलेगी वो लकी विनर है पेड्रो। थैंक यू, थैंक यू। आपका शुक्रिया अदा कैसे? एक मिनट। पेड्रो, पर अभी अभी आपने कहा कि मीट बॉल्स वाहियात हैं। तुम्हारा मतलब तुम्हारे मीट बॉल्स? मुझे पता है ये बर्गर्स पेड्रो ने बनाए हैं। सुनो, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि हमारा खाना पहले से ज्यादा टेस्टी हो गया है। और कल मैंने देखा कि यहां कोई है जो सबको खाना बनाने में मदद कर रहा है, पेड्रो। और आज जब अपनी तैयार डिश के साथ पेड्रो किचन में आया था, तो मैंने तुम्हें यह कहते सुन लिया था कि वो रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, और उसकी डिश तुमने ले ली। और फिर कुछ ही मिनट पहले जब तुम्हें लगा कोई नहीं देख रहा है, तब मैंने तुम्हें प्लेट से नाम बदलते हुए देख लिया था। तुमने उसकी डिश पर अपना नाम रख दिया और अपने मीट बॉल्स पर पेड्रो का। और इसीलिए आज के इस कंपटीशन को जिसने जीता है उसका नाम है पेड्रो। पेड्रो, कंग्रेचुलेशंस। Congratulations, Pedro! मैं जीत गया? हाँ, तुम जीत गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। और हाँ, मैं एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। आज के विनर की डिश को ना सिर्फ मेन्यू में जगह मिलेगी, पर वो हमारा नया हेड शेफ भी बनेगा, क्योंकि मैं एक और रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। कंग्रेचुलेशंस पेड्रो। वाह, मतलब अब मैं हेड शेफ हूँ? यकीन नहीं होता। मेरी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो नाइंसाफी है। मुझे हेड शेफ बनना है और आप बना रहे हैं किसी जैनिटर को। ये कोई मामूली जैनिटर नहीं है, बल्कि आज से ये तुम्हारा नया बॉस है। बहुत शुक्रिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। हे जॉश, क्या एक काम करोगे? ये कचरा बाहर फेंक दोगे और जल्दी वापस आना। आने के बाद पोछा भी तो मारना है, समझ गए?
भाड़ में जाओ। बहुत शुक्रिया। हमें तुम पर नाज है पेड्रो। जेनिटर से सीधा शेफ, कमाल कर दिया। शुक्रिया। पर तुमने ये किया कैसे? लोगों को तो तुम पर भरोसा भी नहीं था। दरअसल एक अच्छे इंसान ने मुझे कहा था कि तुम्हें सिर्फ एक इंसान पर भरोसा करना चाहिए, सिर्फ खुद पर। तुम कमाल के हो। आज का दिन ही खराब है। बस देखना, कुछ ही महीनों में मैं यहाँ का हेड शेफ बनूंगा। वैसे हेड शेफ तो मैं भी बनना चाहता हूँ, पर आज तो हमारे काम का पहला दिन है यार, थोड़ा रुक तो जाओ। मैं रुकना नहीं चाहता, मुझे जो चाहिए अभी चाहिए। जेक, अंडों को इतनी ऊंची आंच पर नहीं पकाते। अंडे अच्छे तभी बनते हैं जब आंच धीमी हो, वरना वो सूखे पड़ जाते हैं। देखिए, मैं जितना जल्दी अंडे बनाऊंगा उतने ज्यादा कस्टमर्स को खिलाऊंगा। सिंपल सी बात है गॉर्डन। देखो, हर चीज में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। कुछ चीजों के लिए सब्र करना पड़ता है। वाओ केविन, इसका टेस्ट कितना बढ़िया है और खुशबू भी मजेदार है। ये सब कमाल सब्र का है। शुक्रिया गॉर्डन। जाहिर है इसे सवेरे से पकाया गया है, कुछ भी, जैसे कि वही सब जानता है। ध्यान कहां था? देखकर नहीं चल सकते? अब मुझे ये सब फिर से बनाना पड़ेगा। गलती हो गई दोस्त मुझसे। कोई बात नहीं, इसे साफ कर दो और दूसरा ऑमलेट बनाओ। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं एक कुक हूं, कोई क्लीनर नहीं। वो साफ करेगा। देखो, शुरुआत में तुम्हें शेफ से जुड़ा जो भी काम है वो करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी साफ सफाई नहीं की? मुझे हेड शेफ बनने के लिए सालों लग गए। मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मुझे ये सब अभी चाहिए, समझे? कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो सब्र करता है। ऊंचाइयों को छूने में वक्त लगता है। सुनो, रहने दो, मैं साफ करके फिर से ऑमलेट बना लेता हूँ। नहीं, ये काम जेक का है और वही करेगा। तो साफ करोगे या नहीं? ये सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं किसी और रेस्टोरेंट का हेड शेफ बन सकता हूं। मैं जा रहा हूं। जेक अपनी नौकरी छोड़ देता है और नए रेस्टोरेंट्स में नौकरी की तलाश करता रहता है। इससे पहले कि उसे किसी रेस्टोरेंट में नौकरी मिले, वो अपने आप से कहता रहता है कि वो जल्दी ही हेड शेफ बनेगा। इस दौरान केविन पूरी मेहनत और सब्र से काम करता रहता है। गॉर्डन उसकी लगन और जिम्मेदारी से बहुत खुश हो जाता है और दूसरी तरफ जेक तुरंत नतीजे की तलाश में रहता है। वो सब्र करना नहीं जानता था। जैसे ही किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, वो पीछे हट जाता। काफी समय के बाद केविन की मेहनत रंग लाती है। गॉर्डन रिटायर हो जाता है और केविन को हेड शेफ बनाता है। केविन की जिंदगी आबाद होने लगती है और जेक को मुश्किलें घेर लेती हैं। जेक एक नौकरी से दूसरी नौकरी बदलता रहता था, नए रेस्टोरेंट्स में काम करता रहता था और फिर या तो नौकरी छोड़ देता या उसे निकाल दिया जाता। कई सालों बाद एक दिन जेक और केविन की मुलाकात होती है। केविन? जेक, कैसे हो तुम? काफी बुरा हाल है। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं दरअसल ये गॉर्डन से पूछने आया था कि वो मुझे यहाँ दोबारा काम पर रख सकता है। वो गॉर्डन तो अब यहाँ काम नहीं करता, वो रिटायर हो गया। रिटायर हो गया? तो अब यहाँ हेड शेफ कौन है?
तुम्हारे सामने है। सच में? क्या बात है। मुबारक हो दोस्त। तो क्या तुम मुझे यहाँ कुक की नौकरी पर रख सकते हो? दरअसल कोडी यहाँ का नया कुक है, उसका अभी प्रमोशन हुआ है। अगर तुम चाहो तो इस वक्त हमें एक सर्वर की जरूरत है। बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे अब एहसास हो गया है कि कामयाबी उसे मिलती है जो सब्र करता है। ऊंचाइयों को छूने के लिए काफी वक्त लगता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों ना हम अभी से काम शुरू करें? हाँ बिल्कुल। हम तुम जैसे लोगों को काम पर नहीं रख सकते। एक काम करो, इसी वक्त यहां से चले जाओ। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। निकलो यहां से। वाओ, मैंने ऐसा फेटुशिनी अल्फ्रेडो आज तक नहीं खाया। ये तुमने बनाया? हाँ, अगर आप मुझे नौकरी पर रखेंगे तो मैं और भी डिशेस बना सकता हूँ। वैसे तुमने मुझे खुश तो कर दिया है। चलो मान लो तुम्हें ये नौकरी मिल गई। बस एक और बार तुम्हारी एप्लीकेशन ठीक से देख लूं। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें यहां पहले एक अपराध के लिए दोषी ठहरा गया था, पर टिक क्यों किया? ओह, वो हाँ, वो कुछ साल पहले एक छोटी सी गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं पहले से काफी बदल गया हूं। और इस बात पे मुझे यकीन करना चाहिए। एक बार जो गुनाह करे वो हमेशा के लिए गुनहगार होता है। तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। बीता हुआ कल लोगों का आज नहीं बता सकता, बल्कि वो आगे चलकर और बेहतर बन सकते हैं। बकवास बंद करो। हम तुम जैसे लोगों को काम पर नहीं रख सकते। एक काम करो, इसी वक्त यहां से चले जाओ। प्लीज, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। निकलो यहां से। बॉस, उस एप्लीकेंट का क्या हुआ? उसके खाने का स्वाद कैसा था? हाँ, उसके खाने का स्वाद तो बेहतरीन था। उसे नौकरी तो लगभग दे दी थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसे रफा दफा कर दिया। पर क्यों? अगर वो एक टैलेंटेड शेफ है तो तुमने उसे नौकरी क्यों नहीं दी? वो एक मुजरिम रह चुका है। हम ऐसे किसी को भी काम पर नहीं रख सकते, और गुनहगार हमेशा गुनहगार ही रहता है। इस तरह के लोग कभी नहीं सुधर सकते। नहीं 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 नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। लोग जरूर बदल सकते हैं। दरअसल बहुत साल पहले की बात है। मुझे किसी छोटे गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। मुझे सारे कैदियों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पर मुझे खाना पकाना नहीं आता था। लेकिन तब मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसने मुझे सब कुछ सिखा दिया। उसकी वजह से मैं एक बेहतर कुक बन पाया। मैं इतना अच्छा खाना पकाने लगा कि जब मैं जेल से छूटा, मैंने अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूं बस उसी की बदौलत हूं। देखा जाए तो मेरा भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, पर मैंने अपनी जिंदगी बदलकर बेहतर बनाई। वाह, ये सब मुझे पता नहीं था। मैं माफी चाहता हूं। मुझे अफसोस है मैंने जो कुछ भी कहा। कोई बात नहीं। मैंने काफी बुरा बर्ताव किया उससे। मैं बस अभी आया, एक जरूरी काम करना है। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए। कोई बात नहीं है, अब मुझे इसकी आदत सी हो गई। सही कह रहे हो। बीते हुए कल से आज की तुलना नहीं कर सकते। लोग आगे चलकर बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं।
क्या तुम कल से काम पर आ सकते हो? अगर तुम चाहो तो। सच में? वाह, मुझे एक और मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर। अच्छा हाँ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे एंजेलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये तुम ही हो। क्रिस, क्या बात है, कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम। वाह। एक मिनट, तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें एंजेलो के बारे में ही तो बता रहा था। इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस इन्हीं की बदौलत हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्रिस। ये जॉब मेरी जिंदगी बदल देगा।